आपने बेबी के स्लीप शेड्यूल को फॉलो किया, वेक विंडो भी परफेक्ट था, बट जैसे ही बेबी को सुलाने गए बेबी का मेल्टडाउन शुरू। अगर आपके साथ भी ऐसे होता है तो आप टाइमिंग नहीं, स्लीप विंडो को मिस कर रहे हो। और आज हम वो ही सीक्रेट लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जो बेबीज 24/7 बोल रहे हैं, बेबी क्यूज। बेबी क्यूज का सिंपल मतलब है बेबीज की बॉडी लैंग्वेज। बेबीज बोल नहीं सकते लेकिन वो कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करते रहते हैं। मैं थक गया हूँ, मुझे भूख लगी है। और इस वीडियो में हम स्लीप क्यूज की बात करेंगे। तो चलो मामास इसको सिंपल बनाते हैं। काफी पेरेंट्स को इन स्लीप क्यूज का आइडिया होता है, जैसे आई रबिंग, कंटिन्यूस यॉर्निंग या फिर क्राइंग, बट ये सारे लेट क्यूज है। एंड जब तक हम इनका वेट करते हैं हम गोल्डन स्लीप विंडो मिस कर देते हैं, जो हम अवॉइड कर सकते थे अगर हमें अर्ली क्यूज का पता होता। क्योंकि अर्ली क्यूज का मतलब है बेबी ऑलरेडी वाइंड डाउन मोड में जा रहा है। चलो बेबी स्लीप क्यूज को ट्रैफिक लाइट्स के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो अर्ली क्यू होगा ग्रीन लाइट, यानी स्लीप अभी इजी है। थोड़ा बेबी का क्वाइट हो जाना, मूवमेंट स्लो हो जाना, खेलने में इंटरेस्ट कम होना, ब्लैंक या सॉफ्ट स्टेयर देना या फिर कंप्लीटली जोन आउट होना, फीडिंग में इंटरेस्ट कम होना, आईब्रोज के पास हल्का सा रेड होना, लुकिंग अवे फ्रॉम स्टिमुलेशन, ओकेजनल यॉर्निंग, ये सब अर्ली साइंस होते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जब आप अर्ली क्यूज देखते हो तो बेबी को और स्टिमुलेट नहीं करना होता है। इसका मतलब उनके साथ खेलना नहीं है, उनको एक्स्ट्रा टॉय नहीं देना है, उनके साथ लाउड टॉकिंग या लाउड म्यूजिक ये सब प्ले नहीं करना। अगर आप इस स्टेज पे स्टिमुलेशन बढ़ा रहे हो तो बेबी सीधा ओवर टायर्ड स्टेज में चले जाता है। लेट क्यूज क्या है ये जानते हैं। ट्रैफिक सिग्नल का एग्जाम्पल ले तो लेट क्यू होगा येलो लाइट, यानी स्लीप अभी मैनेजेबल है। लेट क्यूज का मतलब होता है बेबी थक चुका है लेकिन अभी भी स्लीप पॉसिबल है। स्लीप थोड़ी एफर्ट वाली होती है लेकिन मैनेजेबल होता है। आई रबिंग, फसिंग, बैक आर्चिंग, ईयर पुलिंग, फ्रीक्वेंट यॉर्निंग, क्राइंग, ये क्यूज लाउड होते हैं और यहीं से स्ट्रगल स्टार्ट होता है। और अभी भी अगर आपने बेबी को नहीं सुलाया तो वो ओवर टायर्ड स्टेज में चले जाता है। ट्रैफिक सिग्नल का एग्जाम्पल ले तो ओवर टायर्ड क्यू होगा रेड लाइट, यानी इस स्टेज पे स्लीप डिफिकल्ट होता है। ओवर टायर्ड क्यूज तब आते हैं जब बेबी को अर्ली और लेट दोनों स्टेजेस के बाद भी पुश किया जाता है। इस स्टेज पे बेबी सिर्फ टायर्ड नहीं होता, उसका नर्वस सिस्टम स्ट्रेस मोड पे चले जाता है। ओवर टायर्ड के क्यूज होते हैं इंटेंस क्राइंग या स्क्रीमिंग, बॉडी स्टिफ हो जाना, क्लेंच फिस्ट, स्ट्रॉन्ग बैक आर्चिंग, हाइपर एक्टिव मूवमेंट्स, फॉल्स स्टार्ट्स जैसे 5-10 मिनट्स में उठ जाना, बहुत छोटी नैप्स, 15-20 मिनट का नैप्स लेना। इसलिए यहाँ पे स्लीप फाइट ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल हो जाती है। इजी वे में इसको समझे तो अर्ली क्यू में बेबी वाइंड डाउन मोड में आता है, लेट क्यू में बेबी स्लीपी होता है, ओवर टायर्ड क्यूज में बेबी स्ट्रेस मोड पे चले जाता है एंड स्लीप मुश्किल होता है। जैसे जैसे बेबीज बड़े होते हैं, स्पेशली 4 मंथ्स के बाद, क्यूज और ज्यादा सटल हो जाते हैं। वो खेलते रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं, जब तक सडनली क्रैश नहीं कर जाते। इसलिए सिर्फ क्यूज पे डिपेंड करना काफी नहीं होता। वेक विंडोज आपको बताते हैं स्लीप कब पॉसिबल है, क्यूज आपको बताते हैं स्लीप अब पॉसिबल है। मान लीजिए बेबी का वेक विंडो 2 आवर्स का है। 1 आवर 45 मिनट्स पे बेबी क्वाइट हो जाता है, मूवमेंट स्लो हो रही है, जोनिंग आउट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है, पेरेंट्स बोलते हैं अच्छे मूड में है, थोड़ा और खेल लेगा। ये मत करो, ये ग्रीन लाइट है, स्टिमुलेशन बढ़ाने का सिग्नल नहीं है। सीधा रूम में लेके जाओ, लाइट स्टिम करो और कामली वाइंड डाउन रूटीन स्टार्ट करो। इसी स्टेज पे स्लीप सबसे स्मूथ होती है। हर बेबी हर दिन सेम क्यूज नहीं देता है, कभी क्यूज क्लियर होते हैं, कभी कंफ्यूजिंग, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्यूज फॉलो करना परफेक्शन नहीं, ये कनेक्शन है। वेक विंडोज स्ट्रक्चर देते हैं, क्यूज फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं।
अर्ली क्यूज का मतलब है स्लो डाउन करो, स्पीड अप नहीं। वेक विंडोज एंड क्यूज दोनों साथ मिलके बेबी के स्लीप को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको अभी भी वेक विंडो पे कंफ्यूजन है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। कमेंट्स में बताओ आपके बेबी का सबसे कॉमन अर्ली क्यू क्या है।